एक्सप्लोरिंग हॉबीज़ बाय मीना चैनल के व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज फिर हम एक ऐसा मसाला, एक ऐसी सब्जी या एक ऐसी औषधि ले रहे हैं लेकिन इसे हम आज सब्जी या मसाला नहीं के रूप में काम नहीं लेंगे, बल्कि हम इसकी एक मिठाई बनाएंगे। और मिठाई भी ऐसी जो हमें साल भर एनर्जी देगी। तो हम बनाने जा रहे हैं दाना मेथी के लड्डू। दाना मेथी के लड्डू बनाने के लिए हमने सबसे पहले इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके पीस लिया है और पीस करके इसका बारीक चूर्ण बना लिया है और उसको बराबर मात्रा में दूध ले करके ओवरनाइट भिगो दिया। भीगने के बाद में अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। हाँ, भीगने में इसमें थोड़ा घी भी डाला। लड्डू बनाने से पहले हमने चीनी भी पीस करके तैयार कर ली है। मात्रा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। तो चलिए मेथी को सेकना शुरू कर लेते हैं। मेथी सेकने के लिए हमने सबसे पहले कढ़ाई में घी डाला है। मैंने स्पेशली लोहे की कढ़ाई ली है ताकि जो इसका लौह तत्व है वो भी लड्डुओं में शामिल हो जाए, लड्डू और अधिक पौष्टिक हो जाएं। तो फ्रेंड्स, पिसी हुई दाना मेथी, भीगी हुई दाना मेथी को अब हम सेक रहे हैं। और दाना मेथी क्या है कि सर्दियों में विशेषकर बहुत ही पौष्टिक होती है। वैसे तो गर्मियों में भी खाई जा सकती है, लेकिन सर्दियों में ये और भी ज़्यादा पौष्टिक होती है। और इसके लड्डू अगर बना कर खाए जाते हैं तो वो हमें साल भर एनर्जी देते हैं। स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं दाना मेथी के लड्डू। दाना मेथी के लड्डू वैसे ऐसा माना जाता है कि कड़वे लगेंगे, लेकिन अगर मेरे तरीके से बनाएं तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। दूध की जगह इसको कई लोग छाछ में भी भिगोते हैं, तो आप चाहें तो छाछ भी काम ले सकते हैं। मेथी दाना जो होता है वो क्या है, आयरन और कैल्शियम से भरपूर होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं इसके, पोटेशियम मैग्नीशियम भी होता है और विटामिन सी भी होता है, प्रोटीन से भरपूर होता है। दाना मेथी के लड्डू बनाने के लिए ये सिर्फ सर्दी में खाए जाते हैं और लेकिन स्वस्थ आपको पूरे साल रखते हैं। मेथी को हम भून रहे हैं और लगातार मेथी से जो इसका स्टीम है वो निकल रही है और जो नमी है वो उड़ रही है और इस तरह से मेथी धीरे धीरे भुनी जा रही है। हल्के गुलाबी रंग की मेथी हो जाएगी, थोड़ा कलर इसका डार्क हो जाएगा, तब हम इसे भुनना बंद करेंगे। तो मेथी जो है वो हमारे लिए बहुत औषधि का काम करती है। हृदय रोगों में और त्वचा के रोगों में, सूजन में, लीवर के रोगों में दर्द निवारक भी होती है मेथी। इसका चूर्ण खाया जाता है मोटापा कम करने के लिए। साबुत भी खाई जाती है, तड़के में साबुत डाली जाती है और सब्जियों में भी डाली जाती है। इसकी सब्जी भी बनती है, बर्फ़ी भी बनती है। तो इस तरह से जो दाना मेथी जो है वो बहुत ही लाभकारी है। तो इसे हमें किसी न किसी रूप में अवश्य खाना चाहिए, लेकिन कम मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा इसकी नहीं ली जानी चाहिए। तो देखिए मेथी जो का चूर्ण जो है वो अच्छा सिक करके तैयार हो रहा है और इसका कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है इस बीच। तो ये मेथी फ्रेंड्स हमारी पूरी तरह भुन चुकी है। तो इसे अब हम इस पिसी हुई चीनी पर डाल देंगे। लड्डू बनाने में क्या होता है कि चीनी की चाशनी नहीं बनाई जाती है, बल्कि इसका पाउडर बना करके ही काम लिया जाता है। और क्योंकि लड्डू थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ज़्यादा समय तक रखे जाने होते हैं, चाशनी की चीज़ ज़्यादा समय तक नहीं रखनी चाहिए। तो इस तरह से सिकी हुई मेथी जो है, भुनी हुई मेथी है, इसे हम चीनी के ऊपर डाले दे रहे हैं। इससे क्या है कि चीनी पिघलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आप चीनी से परहेज़ करते हैं या चीनी नहीं डालना चाहते हैं तो इसमें शक्कर या बूरा भी डाल सकते हैं, जिसे देसी खांड भी कहा जाता है। और इसके अलावा गुड़ भी डाला जा सकता है इसमें लड्डुओं में। तो देखिए हमने भुनी हुई मेथी डालने के बाद में इसको चीनी में अच्छे से मिला दिया है। अब हम लड्डुओं में डाली जाने वाली बाकी चीज़ें, बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं, उनकी तैयारी करते हैं। गोंद जो हमने इसमें आधी मात्रा में गोंद लिया है, मेथी से आधा गोंद लिया है, तो उसे अब हम भुनेंगे। थोड़ा और घी डाल दिया है कढ़ाई में और घी अच्छा गर्म होने पर हम थोड़ा थोड़ा डाल करके गोंद को भूनना शुरू करेंगे। गोंद भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। कमज़ोरी में, हड्डियों के दर्द में, कमर दर्द में गोंद हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होता है। इसी तरह से मेथी भी आँखों के लिए भी बहुत लाभकारी होती है, हड्डियों के लिए भी मेथी बहुत लाभकारी होती है और सर्वाइकल पेन वगैरह के लिए
भी मेथी बहुत लाभकारी होती है। तो इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा करके सारा गोंद भून लिया है, इसके पॉपकॉर्न बना लिए हैं। और इसे हमें पीसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये गोंद पहले से ही मैंने बारीक वाला गोलदाने वाला गोंद लिया है। तो फ्रेंड्स, पिसी हुई चीनी को भी हमें साइड में मिलाते रहना है इन गर्म चीज़ों के साथ, ताकि वो भी पिघलना शुरू हो जाए। अब हमने जो घी लिया है, इसमें हमने थोड़ी 10 से 15-20 काली मिर्च डाली है, और हम मेथी के बराबर का गेहूं का आटा लेकर के सेक रहे हैं। और अगर संभव हो तो इसमें गेहूं के आटे के जगह पर आप सिंघाड़े का आटा भी काम ले सकते हैं, तब लड्डुओं की पौष्टिकता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरह से गेहूं का आटा सेकने के बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी बादाम और गिरी की। गेहूं का आटा सेकने की प्रोसेस में चल रहा है, इस बीच हम बादाम को और गिरी को पीस करके तैयार कर लेते हैं। ये गिरी बुरादा हमने बना लिया है, तैयार कर लिया है। मेरे पास एक्चुअल में क्या है, लच्छे वाला था गिरी, तो इसे मैंने अब ग्राइंडर में डाल करके एक बार पीस लिया है। तो ये लड्डुओं के लिए तैयार हो गई। इसी तरह से बादाम को भी हमने ग्राइंडर में पीस लिया, पूरा चूर्ण नहीं बनाया है और दरदरा रख लिया है। आटा सिक गया है, तो आटा सिकने के बाद में हमने इसमें लड्डुओं में मिला दिया, गोंद और चीनी में मिक्स कर दिया है। इसे हम लगातार मिलाते रहेंगे, ताकि सिके हुए आटे की गर्मी से भी चीनी का पिघलना जारी रहे। इस बीच हम कढ़ाई में ये बादाम और गिरी डाल करके सेक लेंगे। वैसे तो इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें डाली जा सकती है, और भी ड्राई फ्रूट्स डाले जा सकते हैं, जैसे मखाने हैं, ताल मखाने जिसे कहा जाता है, उनको फ्राई करके डाला जा सकता है, उनका चूर्ण बनाकर डाला जा सकता है। काजू भी डाल देते हैं और पिस्ते भी डाले जा सकते हैं। खरबूजे के बीज हालांकि बहुत पौष्टिक होते हैं, वो भी डाले जा सकते हैं। तो और इसके अलावा आप इसमें पिसी हुई सौंठ भी डाल सकते हैं। मैं इस बार लड्डू बनाने में थोड़ा लेट हो गया है, बाहर गए हुए थे, तो इसलिए क्या है कि सौंठ वगैरह तो नहीं डाल रही हूँ। खसखस भी डाली जा सकती है इसमें, लेकिन मैंने जितने जो कुछ मेरे पास संभव हो पाया है उन सब से को मिला करके ये बना रही हूँ। तो देखिए, ये बादाम और गिरी को भी हमने हल्का भून लिया है, ताकि इनकी नमी ख़त्म हो जाए। इनमें अगर कुछ नमी वगैरह हो तो वो भी ख़त्म हो जाए, और थोड़ा गर्म हो जाएंगे तो जो लड्डुओं का चूर्ण है उसमें शामिल होगा, तो चीनी पिघलने में भी ये हमारे काम आएगा। तो इस तरह से अब हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें बड़े तसले में आ गए हैं, और इन्हें हम पूरे अच्छे से हिला मिला लेंगे। अच्छे से हिलाने मिलाने के बाद में इनको, और फिर हम इनके छोटे छोटे लड्डू बांध लेंगे। तो फ्रेंड्स, वैसे देखना है कि हम ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि आटा काफ़ी देर तक गर्म रहता है। तो लीजिए, चीनी हमारी पिघल चुकी है, और लगातार मिलाने की वजह से ये कुछ ठंडे भी होने वाले हैं। तो अब हम इनके लड्डू बांधने शुरू करेंगे। लड्डू बांधने की प्रोसेस में वैसे तो घी हमने पहले से ही काफ़ी मात्रा में काम लिया है इसमें, आटे वगैरह को भूनने में। फिर भी अगर कम पड़ता है लड्डू बांधने, घी ही और गर्म करके डालना होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारे हेल्दी पौष्टिक लड्डू तैयार हुए हैं, जो बहुत ही एनर्जी बूस्टर होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं, बहुत ज़्यादा ऊष्मा देते हैं हमारे शरीर को। और सर्दियों में जैसे खाए जाते हैं, लेकिन ये हमें साल भर के लिए स्वस्थ रखते हैं। हमारी हड्डियों की कमज़ोरी दूर होती है इससे, और पूरे वर्ष भर के लिए हमें ये एनर्जी देते रहते हैं। तो इस तरह से सर्दियों में ये लड्डू सब जगह बना करके खाए जाते हैं। तो आप भी इस तरह से ये लड्डू बनाइए, मेरी रेसिपी मेरे तरीके से बनाइए, और फिर देखिए बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे इसमें। और मेथी की कोई कड़वाहट हमने निकाली भी नहीं है, मेथी को उबाला नहीं है, उसका कोई पानी फेंका नहीं है, बल्कि मेथी का ही, सूखी मेथी का चूर्ण बना करके और हमने उसमें उसको काम लिया है। रात भर भिगोने से उसकी कड़वाहट कुछ तो कम हो जाती है, और कुछ क्या है कि ये चीनी वगैरह या इंग्रेडिएंट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो हम डालते हैं, उससे भी बिल्कुल बच्चे भी घर में खा लेते हैं ये मेथी के लड्डू, अगर बनाए जाए तो इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, आप भी मेरे तरीके से एक बार ये मेथी के लड्डू बनाइए, खाइए, परिवार को खिलाइए, और सबको एनर्जी दीजिए, सबको स्वस्थ रखिए।
आपकी सुविधा के लिए मेथी के लड्डुओं की सामग्री मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे दे रही हूँ, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और मन चाहे अनुपात में मेथी के लड्डू बना सकते हैं। आप जिस अनुपात में आटा या मेथी लेते हैं उसी अनुपात में बाकी सामग्री भी बढ़ा दीजिए और इस तरह से एक बार इस तरीके से मेथी के लड्डू बनाकर खाइए, खिलाइए और कमेंट करके मुझे भी बताइए कि आपके लड्डू कैसे बने। और आप वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए ताकि मुझे आपसे प्रेरणा मिलती रहे और भी वीडियोस, ट्रेडिशनल वीडियोस बनाने के लिए और आपके सामने ट्रेडिशनल चीज़ें ला कर रख सकूं। इससे अच्छा मेरे लिए और क्या होगा, जो यही मेरा उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी अन्य रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।